नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 6.5 पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया गया है कि आकृति 6.53, मतलब कि आपकी बुक में ऐसा जो फिगर दिया गया है पेज नंबर 165 पे, वहाँ पे इसके नीचे आकृति दिया होगा, नंबर है ये, में कह रहा है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। मतलब कि इसका चित्र दिया गया है और कह रहा है इसमें कि ABD ये क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पहचाने, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, मैंने बता दिया, तथा AC लंब है BD पर। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो AC है वो BD पे लंब है। मतलब कि ये जो AC आप देख रहे हैं ये इस भुजा BD पर लंब है, इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमको ये तीनों पॉइंट जो है सिद्ध करना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ था कि कैसे हम त्रिभुजों का निर्धारण करेंगे कि हमको कौन सा ऐसा त्रिभुज ले समकोण में कि हम इन सभी को सिद्ध कर पाएँ, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें देख सकते हैं, वैसे मैं इसमें भी फिर से एक्सप्लेन इसको करूँगा। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन को हम लोग थ्योरी रूप में लिखना होता है, तो पहला जो हेडिंग रहता है कि दिया है और उसके बाद क्या सिद्ध करना है। तो दिया है में आप क्या लिखिएगा, दिया है में जैसा कि आकृति में नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है में ABD से लेके ये समकोण त्रिभुज समकोण है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। और अगला हेडिंग सिद्ध करना है में लिख लीजिएगा क्या, ये तीनों पॉइंट। अब मैं बारी बारी से सबको सॉल्व करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कैसे हम निर्धारण करेंगे कि भाई ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा वाला, तो हम कौन सा त्रिभुज लें कि हमें ये स्थिति आ जाए। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला स्थिति दिया गया है, क्या दिया है पहला स्थिति कि AB² = BC डॉट या इंटू BD। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया भी हुआ है कि कैसे हम निर्धारण करेंगे, तो आप करेंगे क्या कि रफली वर्क में जो दिया गया है पहले उसको, जो सिद्ध करना है पहले उसको लिख लीजिए। जो कि दिया हुआ है AB² बराबर BC इंटू BD, ये दिया गया है। फिर क्या कहा था मैंने कि इस स्क्वायर को आप सिंगल मल्टीप्लाई में, मतलब कि इसको AB गुणे AB भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, बराबर BC गुणे BD हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसको बटेम करना है, मतलब कि इसमें से एक एक पद को इधर बटेम भेजना है। तो हम किसको भेजेंगे, तो इधर से एक AB को इस साइड भेजेंगे और इन दोनों में से किसी एक पद को इस साइड भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इस AB को पहले लिख लेते हैं और इधर से इस BC को जब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके नीचे आएगा, मतलब कि AB बटेम हो गया BC। अब यहाँ बचा हुआ है BD, है ना। अब BD बचा हुआ है, अब इस AB को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा AB। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि जो भुजा हम ले रहे हैं इसका आखिरी का जो बिंदु दिया गया है वो नीचे वाली भुजा का प्रारंभिक बिंदु से मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पर AB है तो यहाँ BC है, मतलब कि ये दोनों पॉइंट मैच कर रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस AB को हम ऐसे AB को पलटेंगे और इसको ही पलटेंगे जैसे कि बीच का पॉइंट मैच करे। ऐसे सर दिक्कत तो नहीं होगा, दिक्कत क्या होगा, चाहे हम इसको BA बोले या AB बोले, बात तो इस पूरे लंबाई की हो रही है ना। तो इसीलिए इस BD को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DB। उसी तरीके से इस AB को हम लिख देंगे BA। आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप कि हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये दोनों पॉइंट मैच करें। फिर अब यहाँ से देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, क्या ये दोनों एक बार मैच कर रहा है, तो ये हो गया ABC, मतलब कि हमको त्रिभुज ABC लेना है। और यहाँ पर B मैच कर रहा है तो यहाँ पर हमको त्रिभुज DBA लेना है। अगर हम इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंब है, तो लंब होने के कारण ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और फिर इसकी संगत भुजाओं का अनुपात दिखा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा।
लेकिन ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है पहली बार में समय लगा है, मैं फिर से अब उसमें करूँगा तो समय कम लगेगा। और आप त्रिभुज तो पता कर सकते हैं ना कि भाई अगर हम त्रिभुज ABC और DBA मतलब कि DBA मतलब ये त्रिभुज अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ही हम इस कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं। इसको आपको पता होना ज़रूरी है ना। तो अब हम करते हैं सॉल्व। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप चाहे तो नोट कर लें। मैं इसमें देखता हूँ कौन सा त्रिभुज ABC और DBA में। तो आइए अब हमें पहला कंडीशन जो दिया है इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि AC लंब है BD, तो आप लिखेंगे क्योंकि AC लंब है किस पे, BD पर। तो जब AC लंब BD है तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए AC इसमें आ रहा है AC और BD यहाँ पर आ रहा है, मतलब दोनों भुजाएं इन दोनों त्रिभुज में आ रही हैं ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये दोनों हम लिख सकते हैं कि ये समरूप होगा। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DBA के। और हम जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो जब ये समरूप है तो यह लिख सकते हैं अतः समरूपता से क्या हो जाएगा, AB बराबर DB, इस त्रिभुज की भुजा AB बराबर हो जाएगी इस वाले त्रिभुज की भुजा DB के, और अनुपात में इस वाले त्रिभुज की भुजा BC बराबर हो जाएगी इस वाले त्रिभुज की भुजा BA के। ठीक है। अब जैसा कि हमें भाई सिद्ध AB करना है तो इस BA को अगर हम AB लिख दें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको हम AB कर लेते हैं। और सिद्ध करने वाले में जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ BD दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे है DB, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। भाई नाम का केवल आगे पीछे का अंतर है, तो इसको हम कर देंगे BD, और जो हमने काम वहाँ से पता किया था हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा AB डॉट AB या AB गुणे AB बराबर BD गुणे BC, और AB का AB में गुणा होके ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर BD गुणे BC। जैसा कि हमको पहला चीज़ प्रूफ करना था वो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 लाइन में हो गया। अगर हम इस तरीके से रफली वर्क करके इसको कर लेंगे तो, अन्यथा बार बार हमको चेक करना पड़ेगा और हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब हम आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। तो देखिए पहली बार हमको इतना समय लगा था, अब दूसरी बार इसको हम जल्दी करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया है और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है। तो होता क्या था कि स्क्वायर को हम ओपन करके अलग अलग लिखते थे AC इंटू AC, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो हम मान लेते हैं कि पहले वाला एक पॉइंट हम ऐसे ही AC लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये AC लिख लिया। अब इधर से कोई एक पद बटे में आता था ना, तो हम इधर BC को नीचे कर देते हैं, बराबर किया। फिर इधर क्या था, DC था, DC रहता है, और यहाँ से जो एक AC बचा वो नीचे चला जाएगा, ये हो गया ऐसे। अगर आप समझ गए, नहीं तो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। हमने किया क्या कि AC इंटू AC इसको लिख लिया बराबर BC इंटू DC हो गया। अब इस BC को हमने इसके बटे में भेज दिया तो यहाँ पर आ गया BC, और इस AC को इसके बटे में भेज दिया तो ये आ गया यहाँ पर। जल्दी करने के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि हमको रफली करना है, हमको कोई सॉल्व तो करना नहीं है। अब बीच वाला पॉइंट मैच करना चाहिए, तो अगर मैं इसको बदल दूँ, BC की जगह इसको CB कर दूँ तो ये मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे DC है तो इसको मैं अगर CA कर दूँ तो ये मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें, त्रिभुज ACB पता चल गया और त्रिभुज DCA पता चल गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हम फिर से आते हैं दूसरे पॉइंट को सिद्ध करने के लिए। तो दूसरे पॉइंट में फिर से लिखेंगे पुनः क्या है कि AC लंब है BD। जैसा कि आप जब देखेंगे तो AC और BD जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ उसमें होगा। ठीक है, देखिए AC यहाँ मिल रहा है और BD है,
तो BD को हम कहाँ पाएंगे, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ACB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DCA में, क्योंकि ये लंब है। चित्र में देखते हैं ACB और DCA तो देखिए दोनों त्रिभुज अब देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट मिलके पूरा BD आ रहा है कि नहीं, तो वहाँ से ये हो गया। समझ गए आप, दोनों त्रिभुज में से अलग अलग है क्या, कि यहाँ BC हमें इस भुजा से मिला और DC हमें इस भुजा से मिला, दोनों त्रिभुज को ऐड करेंगे तो BD हो जाएगा। तो जब ये समरूप हो गया तो यहाँ पर समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं समरूप है, तो लिखेंगे इसलिए समरूपता से क्या हो जाएगा, इनका भुजाओं का अनुपात, मतलब कि AC बराबर DC बटे CB बटे CA, जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ था। अब इतना करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल सिंपली इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हमको करना है, तो हम उसको कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको AC सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ CA दिया है तो उसको हम पलट देंगे, ये हो जाएगा AC। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है दोस्तों, DC है तो DC ये सही है, लेकिन ये BC है, तो इस CB को हम BC कर देते हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, AC का AC मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, AC², जैसे कि पहले हुआ था, और BC का DC मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC.DC। और इस तरीके से ये दूसरा पार्ट भी बिल्कुल आसानी से हो गया है कि नहीं। हमने इस तरीके से संबंध निकाल के दूसरे पार्ट को भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो तीसरा पार्ट भी मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूँ कि करा दूँ, तो चलिए करा देता हूँ इसको भी, क्या फ़ायदा। तो तीसरे पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही शॉर्ट मेथड से निकालते हैं। क्या है यहाँ पे, AD का स्क्वायर है तो 1 AD लिख लेते हैं, और 1 AD भी बचा हुआ है, ठीक है, 1 AD लिख लिए। और यहाँ से किसी एक भुजा को बटे में आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तिर्यक गुणा, तो BD को इसके बटे में ले लेते हैं, फिर हो गया बराबर। फिर यहाँ पे क्या बचा, CD है, और यहाँ पर AD एक ही लिखा था, 1 AD ऊपर है ना, तो ये बटे में आ जाएगा, बटे में हो जाएगा AD। अब बीच वाले बिंदु को मिलाना है, सर ने बोला है, तो हम BD को क्या लिख देंगे, DB लिख देंगे। वही चीज़ यहाँ CD पे अंत हो रहा है तो DA हम लिखेंगे इसको मिलाने के लिए, तो ये हो जाएगा DA, ठीक है। अब वही चीज़ देखिए, त्रिभुज मिल गया, AD कॉमन है, ADB, और ये CD कॉमन है, CDA। तो वही चीज़ हम इसको प्रूफ करते हैं तीसरे चीज़ को। कैसे, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, AC परपेंडिकुलर है BD। ये क्या है दोस्तों, ये हमको दिया है, बस एक चीज़ दिया हुआ है, त्रिभुज कौन सा लेना है हमने पहले पता कर लिया है, तो इसमें लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज ADB क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDA को। अच्छा, कैसे समरूप हुआ, तो लिख लीजिएगा प्रमेय 6.7 या फिर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय है। अब ये समरूप हो गया, तो यहाँ से इसको हमें समरूपता से लिखना है। तो मैं दोबारा समरूपता नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, इसलिए समरूपता से मैं डायरेक्ट भुजाओं का अनुपात लिख रहा हूँ। यहाँ आप लिखेंगे इसलिए समरूपता से AD बराबर CD। अब इसके बटे में शेष दो भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, DA DB और इधर DA। अब क्योंकि हमको सिद्ध जो करना है हमें पता है, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको करना है AD का स्क्वायर। तो AD तो यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ DB है, तो हम इसको पलट के इधर कर देते हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ सिद्ध करना है AD का स्क्वायर। फिर यहाँ पर BD हमको सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ दिया है DB, तो इस D को हम पलट के यहाँ पर B कर देंगे। ये आप पहले कर लीजिएगा ना, लिखने के बाद अगले स्टेप में मत कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे ही कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AD डॉट AD। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया,
इसका गुणा इसमें किया बराबर, अब इस BD का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा CD डॉट BD। तो AD का AD में गुणा होगा तो AD स्क्वायर होगा, कैसे, AD की घात 1 है, AD की घात 1 है, जुड़ के 2 हो जाएगा बराबर CD डॉट BD। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने तीनों क्वेश्चंस को कैसे आसानी से कर लिया, बिल्कुल जो सिद्ध किया है बस इसको ध्यान में रखते हुए। अगर आपको ये बताया गया तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आज का बताया गया सवाल समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अगर कोई आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।